आज़ादी का दिन एक नए सफ़र का आगाज। यह दिन न सिर्फ एक तारीख खेल में था बल्कि एक ख्वाब की तबीर भी था। 14 अगस्त 1947 यह वह तारीख है जब बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों की जदोजहद निगलाया और पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। यह दिन एक नए दौर का आगाज था। यह दिन महज एक तकसीम का दिन है बल्कि एक नए सफ़र का आगाज था, एक ऐसा सफ़र जिसमें उम्मीदें और ख्वाब शामिल थे, एक ऐसे सफ़र का जिसमें मुसलमान अपनी सकाफत, अपने रवायात और अपने कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। ये सफ़र उनके लिए एक नई शनाख्त का सफ़र था। पाकिस्तान का क़यामा एक आलम रियासत के हसूल की ख्वाहिश का नतीजा था। ये ख्वाहिश एक तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों का नतीजा थी। ये ख्वाहिश सदियों की मुश्तरके तारीख, सकाफत और तहजीब की अक्कास थी। इसमें मुसलमानों क्या एक अलग शनाख्त की जस्तजो शामिल इस दिन को याद करते हुए हम तमाम कुर्बानियों को खराज अकीद पेश करते हैं। जंग की बदौलत हमें ये आज़ादी नसीब हुई। यह दिन हमें इन अजीम लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। क़याम पाकिस्तान, नजरी और जद्दोजहद। यहाँ एक ऐसा सफ़र था जो कई दहाइयों पर मुहित था और इसमें बेशुमार कुर्बानियाँ शामिल थीं। पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद दो कौमी नज़रिए पर रखी गई थी। इस नज़रिए ने बरसगीर के मुसलमानों को एक नई शनाख्त दिया और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी। इस नज़रिए के मुताबिक बरसगीर में मुसलमान और हिंदू दवाल गालकों में हैं। जंग की सकाफत, मजहब और तहजीब मुख्तलिफ है। इनके रहन सहन, रसूमात और अकायद में नुमायाँ फ़र्क है। इस सोच को परवान चढ़ाने में सरसीद अहमद खान, अलामा हक़बाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसी हम शख्सियात ने कलीदी किरदार अदा किया। उन रहनुमाओं ने मुसलमानों को एक कौम की हैसियत से मंज़म किया। सर सैद ने मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ राग़िब किया और अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए उनमें शऊर बेदार किया। अलामा हक़बाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का ख्वाब दिखा और अपन इशारे के ज़रिए इस ख्वाब को अवाम तक पहुँचाया, और कायद-ए-आज़म ने अपनी दानिशमंदियाँ और क़यादत से इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। इनकी क़यादत ने मुसलमानों को एक नया हौसला दिया। इन कायदीन ने मुसलमान हिंद को मुत्तहिद किया और एक नए वतन के लिए जद्दोजहद की राह पर गामज़न किया। इनकी कोशिशों ने मुसलमानों को एक नई समत दी। यह जद्दोजहद बरसों पर मुहित था और इस दौरान बेशुमार कुर्बानियाँ दी गईं। इन कुर्बानियों ने पाकिस्तान के क़याम को मुमकिन बनाया और एक नई तारीख़ रकम की। इब्तिदाई चैलेंज और मजबूती की तलाश। पाकिस्तान का क़याम एक ऐसे वक्त में अमल में आया जब खित्ते में बड़ी सियासियात और माशियात हल्पत हल्का दौर जारी था। आज़ादी के बाद पाकिस्तान को न सिर्फ अपनी शनाख्त बनानी थी बल्कि एक मजबूता और मुस्तहकम रियासत की बुनियाद भी रखनी थी। नए मुल्क को इब्तिदा ही से बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन मुश्किलात में सबसे बड़ी मुश्किल लाखों महाजरीन की आबादकारी थी जो तकसीम के नतीजे में पाकिस्तान आए। तकसीम के नतीजे में लाखों महाजरीन का पाकिस्तान आना और उनकी आबादकारियाँ एक बड़ा चैलेंज था। इन महाजरीन को रहाइश, खुराक और रोजगार फराहम करना एक बहुत बड़ा मसला था। इसके अलावा भारत के साथ कश्मीर जैसे अहम मसले पर ने भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की। कश्मीर का मसला दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का बास बना और उसने पाकिस्तान की इब्तदाई सालों में मज़ीद मुश्किलात पैदा की। इन मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने अपने क़याम के साथ हया पनीम ज़बूत और तरक्की के लिए काम शुरू कर दिया। इब्तदाई सालों में ही पाकिस्तान ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे शुरू किए जिनमें तालीमी अदारों की तमीर और बुनियादी ढांचे की तरक्की शामिल थी। ताकत का सफ़र, फौजिया व माशी तरक्की। पाकिस्तान ने अपनी हिफाजत और इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौजी तौर पर खुद को मजबूत बनाने पर खास तवज्जो दी। इसके साथ हमलक ने माशी तौर पर भी तरक्की की राह अख्तियार की। पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक अहमियत के पेश नज़र से आलमी सियासत में अहमियत हासिल हुई। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC जैसे मंसूबों ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने एटमी कूट बनकर इलाकाई और आलमी सतह पर अपना मकाम मजबूत किया। आज का पाकिस्तान उमंगों और चैलेंजेस के दरमियान।
آج پاکستان ایک اہم علاقائی قوت ہے جو امن اور ترقی کے لیے کام کر رہا ہے۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ عالمی برادری میں ایک اہم کردار ادا کرے اور دنیا میں امن اور استحکام کے قیام میں اپنا حصہ ڈالے۔ تاہم پاکستان کو آج بھی بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان چیلنجز میں دہشت گردی، معاشیت مساوات اور سیاسی استحکام سرفہرست ہیں۔ ان چیلنجز پر قابو پانا پاکستان کے لیے ایک بڑا مقصد ہے۔